आपको मैं अगर टेस्ट वाइज डिफाइन करूँ तो इट इज एक्चुअली अ कजन ऑफ रसमलाई। हाय एंड वेलकम टू दिस विंटर एपिसोड ऑफ प्राची रेसिपी स्टूडियो। किसी किसी डिश को खाने के टाइम क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेसिपी इतनी सिंपल, इतनी ऑथेंटिक और इतनी टेस्टी एक साथ कैसे हो सकती है? We all have eaten different kinds of food, but there are some traditional recipes, be it from India or from outside, that steal our heart every time we cook them. एंड उसमें से एक रेसिपी है ये खोया का दूध पीठा। आज के दिन इफ यू गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट यू कैन इजीली कॉल इट velvety rice dumplings and cardamom milk, but we will be calling it khoya pitha only. This doodh pitha is a very loved recipe in the states of Bihar, Bengal and Assam. In the months of winter and especially during the Makar Sankranti, इसके बहुत सारे वर्जन्स बनते हैं। मैंने बहुत बातें कर ली हैं, so now let's start making this दूध पीठा। ये बहुत सिंपल रेसिपी है एंड दिस इज लव्ड बाय एवरीबॉडी। एंड यू नो व्हाट, इसको बनाने में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। हाँ, अगर आप 2 किलो बना रहे तो उसमें टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा। दूध पीठा बनाने के लिए वी विल बी टेकिंग अराउंड 1.5 कप ऑफ राइस फ्लावर। चावल के आटे को नीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसे हम लोग ठंडे पानी से नीड नहीं करते। इसको नीड करने के लिए वी विल बी एडिंग अराउंड 1.5 कप ऑफ हॉट वाटर। इसको हाथ से नहीं नीड करना फॉर द ऑब्वियस रीजन, एंड इसमें सारा पानी एक बार नहीं डालें। दो इसमें आटे और पानी का प्रोपोर्शन 1:1 रहता है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड ऑलवेज पोर द पानी ग्रेजुअली। हियर यू कैन सी दैट मैंने उसे धीरे धीरे स्पैटुला से नीड करना शुरू कर दिया है। इसका आटा टाइट बिल्कुल नहीं रहेगा, एल्स आपका पीठा या डम्पलिंग भी टाइट हो जाता है। चावल के आटे को इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालकर आपको एक सॉफ्ट डो तैयार करना है एंड इसको आप 5 मिनट तक रेस्ट करने छोड़ दें। इतनी देर में इसका आटा थोड़ा ठंडा हो जाएगा एंड देन आप हाथ में थोड़ा घी लगाकर या पानी लगाकर इसे अच्छी तरीके से नीड कर लें। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज ये चावल का आटा बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एल्स आपका पीठा टूट सकता है। इसको आप 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें सो दैट ये ठंडा हो जाए, एंड बिकॉज ये दिल्ली की सर्दी है ये और जल्दी ठंडा हो जाएगा। इतनी देर में हमारा आटा ठंडा होगा, वी विल बी डूइंग 2 थिंग। फर्स्ट, बॉइलिंग द मिल्क। इसके लिए मैंने फुल फैट क्रीम लिया है और मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, एज यू नो आई ऑलवेज डू दैट। एंड देन आई हैव टेकन पिस्ता एंड बादाम फॉर दिस रेसिपी। आप चाहे तो काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैंने बादाम और पिस्ता ही लिया है। एक्चुअली बादाम को मैंने पकड़ पकड़ कर अच्छे से ग्रेट किया है बिकॉज ये बहुत उड़ते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको आप मिक्सी में पल्स मोड पे भी कर सकते हैं, बट उसमें वो शेप मिसिंग हो जाता है। That's why I have chosen this step. तो हमारा दूध बॉयल हो रहा है एंड जिसको मैंने लो फ्लेम पर थोड़ा गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया है। तो हमारा बादाम और पिस्ता ग्रेट हो गया है एंड नाउ वी विल बी प्रेपिंग फॉर द फिलिंग ऑफ दिस रेसिपी। इसके लिए आप मार्केट का कोई भी खोया का यूज कर सकते हैं जिसको आपको कढ़ाई पे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनना है। देन उसमें ऐड करें कार्डमम पाउडर, 1-2 चम्मच पिसी हुई चीनी एंड सम ग्रेटेड नट्स। बट बिकॉज ये मुझे फटाफट बनाना था, आज मैं ये खोए का यूज न करते हुए मैंने इंस्टेंट मावा मार्केट से ले लिया था। ट्रस्ट मी, उसका टेस्ट अमेजिंग आता है एंड लिटरली इट्स लाइक अ मिठाई इन अ मिठाई। सो आई हैव यूज्ड सम स्मार्ट ट्रिक एंड मेरे पास ऑलरेडी मार्केट का ये भुना खोया रखा हुआ था एंड आई विल बी एडिंग दैट ओनली। चावल का आटा प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है तो हाथ में थोड़ा घी या पानी डालकर इसे आप 2 मिनट तक अच्छे से नीड कर लें। फिर इसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं बिकॉज इससे एक आइडिया रहता है कि आपको कितना बनाना है एंड आपको कितना टाइम लगेगा। चावल के आटे का बॉल्स बनाने के बाद मैंने खोए का भी बॉल्स बना लिया बिकॉज इससे ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है एंड आप फटाफट बॉल्स बनाकर उसे स्टफ कर सकते हैं। इसको अगर आप दोनों लूज रखेंगे तो आपका हाथ बहुत गंदा होता है एंड ये चिपकता रहता है, तो आपको बार बार हाथ धोना पड़ेगा। एंड ये रेसिपी अगर मैं मई या जून में बता रही होती तो आई वुड नॉट हैव टेकन दैट मच ऑफ एफर्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर एंड स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडिया हाथ धोना इज लाइक अ हार्ड वर्क दीज डेज। एनीवे, आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं, इसमें इसकी फिलिंग डालकर इसे हल्के हाथ से स्मूदन करें। इट कैन बी ऑफ ओवल शेप, इट कैन बी स्फेरिकल, बट मैंने इसे थोड़ा फ्लैटन किया है बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि इसको खाना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। फिलिंग स्टफ करने के बाद जब आप ये बॉल्स को स्मूदन करें तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके डम्पलिंग्स में क्रैक है तो हाई चांसेस कि वो दूध में फट जाएगा। एंड ये गलती मैंने अपनी मॉम के बताने के बावजूद बहुत बार की है
आई ऑफन यूज टू थिंक ना कि इसमें थोड़ा ज़्यादा फिलिंग डाल देती हूँ बिकॉज ये और टेस्टी हो जाएगा। एंड माई मॉम यूज टू टेल मी एवरी टाइम कि नहीं, इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं डालना। बट मी बीइंग मी, मैं उसे डालकर एक डिफरेंट शेप में रोल करके मम्मा के साथ डाल देती थी। एंड यू नो व्हाट, वो हर टाइम फट जाता था। इसके पीछे दो रीजन है जो मुझे धीरे धीरे समझ में आ ही गया। फर्स्ट सिंपल बात है, आपका बॉल और फिलिंग में एक प्रोपोर्शन होना चाहिए एंड इट शुड बी इवन फ्रॉम ऑल द साइड। एंड सेकंड, दिस फिलिंग इज अ बिट मीठा। इसको आप जैसे ही हीट में डालोगे इट विल एक्सपैंड एंड ऑफ कोर्स क्रिएट अ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू कम आउट। ये मुझे अब समझ में आ गया है एंड नाउ आई मेक अ वेरी प्रोपोर्शनेट बॉल्स। तो इस तरीके से बात करते करते मेरे सारे बॉल्स तो बन गए हैं। इस बीच दूध को मत भूलना बिकॉज इट मे बर्न फ्रॉम द बॉटम, तो इसे हमेशा खीर की तरह चलाते रहना है। एंड नाउ यू कैन सी दैट द मिल्क हैज रिड्यूस्ड बाय 30% एंड आवर राइस खोया डम्पलिंग्स आर रेडी टू गो इन। इसको धीरे धीरे करके दूध में डालना है एंड इसे 2-3 मिनट तक टच भी ना करें बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट। इसके बाद आपको चाहिए बस 10 मिनट। वाई? बिकॉज चावल पकने में जितना टाइम लगता है आपको अप्रोक्सीमेट उतना ही टाइम लगेगा। इन केस यू आर ओवर कुकिंग इट ना, तो ये हार्ड हो जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसको बनाना बहुत ईजी है एंड बस आधा घंटा टाइम लगता है। 10 मिनट्स फॉर द प्रिपरेशन और 20 मिनट हमारा दूध गाढ़ा होने में। एंड इसमें दूध ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, तो उसकी हेडेक ना लें बिकॉज दिस हैज राइस इनटू इट जिसका स्टार्च रिलीज होता है एंड ये दूध को ऑटोमेटिकली गाढ़ा कर देगा। एंड इन केस अगर आपका दूध पीठा फट जाए तो डोंट फील सॉरी अबाउट इट बिकॉज उसके अंदर खोया है जो कि फट के भी दूध को एक बहुत यमी टेक्सचर देता है ना ये कंफर्ट रेसिपी। इसको थोड़ा और रिच फ्लेवर देने के लिए यू कैन ऐड सम सैफरन स्ट्रैंड्स टू इट। आप अगर विंटर में सैफरन खाते हैं देन इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आपका जब दूध पीठा ऑलमोस्ट रेडी है तो जस्ट 2-3 मिनट पहले आप इसमें ग्रेट किया हुआ पिस्ता एंड आलमंड्स डालें एंड दिस इज अ टोटली ऑप्शनल थिंग। वेल मेरे घर तो ये हर साल बनता है एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स एंड इसके डिफरेंट वर्जन्स भी हैं व्हिच आई विल बी शेयरिंग विथ यू इन द फ्यूचर। इसके बाद आप थोड़ा कार्डमम पाउडर डालें फॉर सम रिच फ्लेवर एंड जस्ट पुट द फ्लेम ऑफ। इसको आप कवर कर कर 1 से 2 मिनट तक रख दें। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने अभी तक शुगर क्यों नहीं डाला, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल बी एडिंग इट आफ्टर टेकिंग इट ऑफ द लिड। अभी जो मैंने लिड कवर किया इससे ये अपने स्टीम में थोड़ा और कुक हो गया है। इट विल बी अ बिट सॉफ्टर एंड इसके फ्रेग्रेंस सारे मिक्स हो गए हैं। एंड नाउ आई एम एडिंग 1/4 कप ऑफ शुगर टू इट। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालना बिकॉज इसके अंदर की फिलिंग में भी शुगर है। आप हल्के हाथ से सारा शुगर मिक्स करें एंड देन यू कैन सर्व इट आफ्टर 5 और 10 मिनट्स। अनलाइक खीर, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये गर्म में ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप गर्म या ठंडा जैसे भी खाएं, ये टोटली आपके प्रेफरेंस पे है। But I think because it's winter, most of the people like to have it a bit warm only. So this is ready and you can see how the milk has thickened and how lovely it is looking. Do try this year even अगर आपके घर में नहीं बनाया जाता है। This is one of the most traditional and simple recipes of India that celebrates our agricultural roots. बिहार, बंगाल एंड आसाम में चावल की खेती होती है एंड इस टाइम फसल पककर तैयार होते हैं। And that's why people used to celebrate cooking these kind of dishes because यही available था। आज ये एक डेलिकेसी बन गई है। अब बट पहले जब हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड का एक्सेस नहीं था, then people used to celebrate it with these kind of food only। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें and do subscribe to my channel। In case you are looking for some similar recipes, click on the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video। Until then, happy cooking!